अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए इतिहास को जानना आवश्यक है। इतिहास को जाने के बिना, अतीत को जाने बिना हम वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकते, और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का निर्माण हुआ करता है। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि अतीत ही वर्तमान और भविष्य का जनक होता है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि इतिहास को हम एक बहुत ही सामान्य दृष्टि से देखते हैं और केवल कुछ घटनाओं को पढ़ लेने का नाम ही इतिहास समझ लिया जाता है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि यदि किसी राष्ट्र का विनाश करना है, नष्ट करना है, तो उसके इतिहास को नष्ट कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स हिस्ट्री एंड द नेशन विल पेरिश ऑफ इट्स ओन। इतिहास के अभाव में, इतिहास की जानकारी के बिना राष्ट्र स्वयं नष्ट हो जाया करते हैं। और कितने आश्चर्य की बात है कि भारत का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। लगभग 2 अरब वर्ष तक आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व पर रहा और सर्वत्र हमारी व्यवस्था काम करती थी। लोग दूर दूर से हमारे देश को देखने के लिए आया करते थे। भारत के लोग कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनका शिक्षा का साधन क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है, कला कौशल क्या है, चिकित्सा शास्त्र कैसा उन्नत है, ये देखने के लिए दूर दूर से लोग भारत में आया करते थे। लेकिन कितने आश्चर्य का विषय है कि हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ होकर अपना गौरव, अपनी गरिमा, अपना वैभव सब कुछ गंवा बैठे। और जिन आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व पर था, वे अपना राज्य भी खो बैठे और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पद दलित होकर पतन के गहरे गर्त में चले गए। इतिहास एक अद्भुत विज्ञान है। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ना और सीखना चाहिए और तार्किक विश्लेषण के साथ, तार्किक दृष्टि के साथ इसका अवलोकन किया जाना चाहिए। केवल कुछ घटनाओं का नाम इतिहास नहीं होता है, बल्कि ये जानना कि वो घटनाएं क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यदि सफलता मिली तो उसका कारण क्या था, और यदि असफलता मिली तो उसके कारण क्या थे। इस सब चीज़ का अवलोकन, इसका गहन अनुसंधान इतिहास कहलाता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने एक विचार रखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्ण जी महाराज, इन 2 व्यक्तियों के बिना भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय राजनीति अधूरी है। पर कितना आश्चर्य का विषय है कि चरित्र के इतने ऊंचे जाज्वल्यमान नक्षत्र हमारे बीच में विद्यमान थे और हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। जन सामान्य ने दोनों को पूजा की वस्तु बना करके आकाश की वस्तु बना दिया। वो हमारे आचरण की वस्तु नहीं रहे, हमारी प्रेरणा की वस्तु नहीं रहे, हमारी पूजा की वस्तु बन गई। और उस पूजा की वस्तु ने देश का कितना अहित किया है, किस स्थान पर के लेकर के चली गई है, ये जब सोचते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका संसार में कोई, जिनकी बराबरी नहीं है, उनकी कोई समता करने वाला कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता। पूरे धरातल पर श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जिसने भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता को इतनी गहराई तक प्रभावित किया हो, इतनी गहराई तक उसको लेकर के गए हो। तो हमें दोनों ही महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। दोनों को जानने के लिए हमारे पास ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज का जीवन चरित्र यदि देखना है तो वाल्मीकि रामायण में देखिए,
और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का यदि जीवन देखना है तो महाभारत में देखिए। महर्षि दयानंद जी ने श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि श्री कृष्ण एक पूर्ण धर्मात्मा आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष, आप्त कहते हैं जो बिल्कुल तपा हुआ हो, जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष, कोई न्यूनता, कोई कमी दिखाई ना दे। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा काम नहीं किया। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए भी 12 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर जाकर के कठोर ब्रह्मचर्य की तपस्या की, दोनों ने साधना की और तब जाकर के एक संतान उत्पन्न की, और कैसा अन्याय उनके साथ लोगों ने किया कि उनको 16,000 रानियां रखने वाला बता दिया और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका आदर्श ऐसा था, उनका चरित्र ऐसा था, जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा स्वतः भाग जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी महाराज का जीवन चरित्र हम देखते हैं तो सब अंधकारों से परे उजाले से भरपूर पाते हैं। अपने देश की सुरक्षा हो, समाज की व्यवस्था हो, राजनीति हो, धर्म हो और अपने छोटों से व्यवहार हो, वो दोनों ही महापुरुषों के जीवन में एक से बढ़कर एक हमें दिखाई देता है। उस इतिहास को जानने के लिए भाइयों, इन दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय नित्य प्रति करना चाहिए। दोनों ही ग्रंथ अपने घर में रखने चाहिए, वाल्मीकि रामायण भी और महाभारत भी। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है। तो मैं ऐसे लोगों से एक प्रश्न किया करता हूँ कि भाई आपके घर में महाभारत है क्या? कहते नहीं। मैंने कहा फिर लड़ाइयाँ होती हैं? हाँ जी होती है। तो फिर क्यों होती है? ये गलत विचार हम लोगों के बीच में पता नहीं किसने प्रचारित कर दिया। महाभारत को घर में रखने से कलह नहीं होती है, बल्कि हम अपने व्यवहार के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने चरित्र के बारे में बहुत सारी गहन शिक्षाएं उससे, उच्च शिक्षाएं उससे ग्रहण करते हैं। महाभारत के लिखने वाले का ये घोषणा है कि जो कुछ मैंने लिख दिया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नि हास्ति न तत्क्वचित्। लिखने के पश्चात व्यास जी ने घोषणा की, कहने लगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो अन्य ग्रंथों में कहा है वही इस ग्रंथ में कहा है, और जो यहाँ नहीं कहा है तो समझ लेना कहीं नहीं कहा है। इतनी बड़ी घोषणा वो व्यक्ति करते हैं और हम कहते हैं कि इसके घर में रखने से कलेश होता है। कैसी अनजानेपन की बात है। तो अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने अतीत को जानने के लिए कम से कम 2 ग्रंथ अपने घर में रखिए। यूँ तो इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें हैं और ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही कि हमारे देश का इतिहास विदेशियों ने लिखा और हम ये मान करके बैठ गए कि जो कुछ उन्होंने लिखा वो बिल्कुल ठीक है, उसी को आधार बना करके चल दिया। क्या कोई विदेश का व्यक्ति हमारे इतिहास के साथ न्याय कर सकता था? निष्पक्ष भाव से उसको देख सकता था और हमारे देश की गरिमा को, हमारे देश की परंपराओं को, हमारे देश के रीति रिवाजों को क्या ठीक से जान सकता था? इन चीज़ों के जाने के बिना, इन सारी घटनाओं के जाने के बिना इतिहास का ठीक से निर्णय नहीं हो सकता, ठीक से लेखन नहीं हो सकता, कहना चाहिए कि न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने घरों में दोनों ग्रंथ रखिए, स्वयं पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, विचार कीजिए, घटनाओं का विश्लेषण कीजिए, तार्किक विश्लेषण कीजिए और अपने इतिहास को जान करके अपने वर्तमान को संवारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।